अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान अखलाक सालिक आपको 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो दौरा न्यूजीलैंड के लिए ओडीआई और टी20 स्क्वाड जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को फारिग कर दिया गया है और मैं यहां पे ये भी आपको बताऊंगा कि कितनी सिफारिश और कितना मेरिट, इस पर भी बात करेंगे। फखर जमान और साइम अयूब की वापसी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या वजह है। जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं उसकी हकीकत क्या है वो भी आगे चल के बताएंगे। पाकिस्तान ने जो है ऐलान किया है और ये देखना है कि जो हम टीम के ऊपर जब नजर डालते हैं वो भी आपको बताएंगे कि इसमें आकिब जावेद की हट दर्मी कहां तक अभी तक भी बरकरार है, ये भी सवालात है। लेकिन पाकिस्तान का जो 16 मार्च से जो न्यूजीलैंड का टूर पाकिस्तान करने जा रही है उसमें जो है वो टी20 और जो ओडीआई है दोनों में जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सवाल यह है कि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनको टी20 में नहीं डाला गया और कुछ ऐसे हैं जिनको ओडीआई में नहीं डाला गया लेकिन टी20 में डाला गया, और बड़े बड़े नाम फारिग कर दिए हैं ओडीआई से। टी20 से भी बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर आप बातें करते हैं उनको भी फारिग कर दिया गया। लेकिन ये तमाम कुछ क्यों है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको टीम के ऊपर एक नजर डालते हैं, फिर तमाम बातें करते हैं कि किस हद तक इसमें सिफारिश और किस हद तक मेरिट किया गया है। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे सामने ओडीआई का स्क्वाड है वो आपके सामने रख देता हूं। यहां पर मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तान बरकरार रखेंगे। ये अच्छा फैसला है, मेरे नजदीक अच्छा फैसला है, क्योंकि मैं खुद भी उनको पसंद नहीं करता। लेकिन आप जब टीम बनाते हैं तो आपको बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं। कप्तानी चेंज करने से नहीं होता क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, अभी तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और मौका देना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहां बताना है कि कौन सा खिलाड़ी जो है यहां पर सिफारिशी और कौन सा मेरिट के ऊपर है। मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपके लिए कमेंट सेक्शन है। ओडीआई की टीम का ऐलान में करता हूं, वहां पे आपने ओडीआई उसमें सिफारिशी का लफ्ज लिखकर आपने बता देना कि कौन कौन से खिलाड़ी सिफारिशी है। 15 की स्क्वाड के अंदर कप्तान मोहम्मद रिजवान है और उनके नायब जो है वो सलमान अली आगा को रखा गया है। अब्दुल्ला शफीक को वापसी हुई टीम के अंदर। अबरार अहमद जो है अच्छा फैसला है, उनको रखा गया है और उनके साथ जो है आकिब जावेद जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो अब एक ही वाहद बॉलर है जो 150 की करता है। उसके बाद अगर बात करें बाबर आजम के बारे में सवाल किए जा रहे थे कि उनको फारिग किया जा रहा है, ओडीआई के अंदर वो बरकरार हैं। उसके बाद फहीम अशरफ राना साहब जो है वो अभी तक भी बरकरार हैं। इमामुल हक रखा गया। एक और वापसी हुई जो इसके बारे में बड़ी बातें होती थी सिटी के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनको क्यों नहीं खिलाया गया। इरफान खान नियाजी और एक और जिसे पर्ची कहा जाता था खुशदिल शाह, उनको भी वनडे में बरकरार रखा गया। आप हैरान रह जाएंगे वो टी20 टीम के अंदर भी है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद अली एक अच्छा फैसला है, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बड़ा समझदार बॉलर है, पेस के साथ भी करता है, लेंथ भी करता है, स्लो यॉर्कर भी फेंकता है। मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में बड़ी के फहीम अशरफ दोनों को रख दिया गया है दौरा न्यूजीलैंड के अंदर, और नसीम शाह जो है उनको बरकरार रखा गया है। यहां पे शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी हुई है, सुफियान मुकीम वापस आए, अच्छा फैसला है, और तैयब ताहिर को शामिल किया है। जो तीनों पर्चियां कहा जाती तीनों को ओडीआई के अंदर बरकरार रखा है। कौन? चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया है। वो सारी बातें आप तक वो भी शेयर करते हैं। और बात हो रही थी, मैं अभी फखर और साइम की बात करता हूं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं जो किया गया 16 रुकनी टी20। 15 रुकनी जो है वो स्क्वाड ओडीआई का था, अब जो 16 रुकनी है वो टी20 का। उसमें सलमान अली आगा जो है उनका कुरा निकला है कप्तानी का। हमने बड़ी बात की थी कि शादाब खान को फिर भी नवाजा गया। मैं यह कहूंगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी बात गलत है। मैं इसके ऊपर व्लॉग भी कर चुका हूं कि दामाद जो है वो ससुराल के सहारे आते हैं। तो शादाब खान की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, मैंने आपको 24 की, 23 की और चैंपियंस कप की भी बताई थी, सारी आपके सामने मैंने डाटा रखा था पूरा। तो अब आप उनको फिर भी कप्तानी से शायद ये उनके कान में पड़ गई है सभी के कि उन्होंने उनको हटा के अब फिर भी नायब कप्तान रखा है। पता नहीं किस बुनियाद पे, ये आपने बताना है क्या ये फैसला गलत है या सही है। अब्बास फरीदी की वापसी हुई है। अब्दुल समद आपको पता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अबरार अहमद को बरकरार रखा गया, बड़ा अच्छा फैसला है। उनको ओडीआई के साथ टी20 के अंदर भी रखा गया। हारिस रऊफ जो है उनको वहां से निकाल दिया, ओडीआई से टी20 में डाला गया। हसन नवाज बड़ा अच्छा टैलेंट है, ये अच्छा शगुन है, उनको भी लाया गया। इरफान खान नियाजी जो है वो दोनों तरफ पे टी20 में भी है। जहांदाद खान एक उभरता हुआ टैलेंट है, लेफ्ट हैंड बॉलर भी हैं और बैटिंग भी कर जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। खुशदिल शाह बरकरार है उधर भी इधर भी। और मोहम्मद अली जो है उनको भी टी20 में रखा गया। मोहम्मद हारिस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कप्तान बनेंगे, लेकिन कप्तानी से दूर की बात, उनको रखा गया है साथ। उमर बिन यूसुफ
और शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई से फारिग, टी20 में रख दिया गया। सुफियान मुकीम है और उस्मान खान को वहां से फारिग करके इधर डाल लिया गया। अब आप ये देखें कि यहां से एक बात है कि शाहीन शाह की वहां छुट्टी हुई है, बाबर की यहां से छुट्टी हो गई है, मोहम्मद रिजवान की भी छुट्टी है, दोनों के बारे में आप बात करते थे, दोनों को छुट्टी कर दी। और अब आपको बताते हैं कि आपको याद मैंने बता दिया कि 16 मार्च से जो है वो शुरू होनी है ये सीरीज। पाकिस्तान ने जो ही चैंपियन ट्रॉफी यहां से खत्म होनी 9 को पाकिस्तान ने तैयारी बांध लेनी है न्यूजीलैंड की, तो वहां पे ये दोनों टीमें वहां पे टेस्ट है। अब ओडीआई के अंदर रखा गया, दोनों को टी20 से फारिग कर दिया गया, मोहम्मद रिजवान को भी और शाहीन शाह अफरीदी को भी, जिनके बारे में और एक बड़ा अच्छा शगुन है नसीम शाह को, वो इतने अच्छे साबित नहीं हो रहे थे, लीथल नहीं थे टी20 के अंदर। और शाहीन को मैं कहता हूं उनको अभी टी20 में भी जगह नहीं देनी चाहिए थी, जिस तरह से वो रन की जो लीकेज कर रहे हैं। अच्छा, बात चल रही थी कि किस तरह से जो है वो सारी चीजें लेके चली। मेरे नजदीक इसमें अभी भी जिद जो है आकिब जावेद की आड़े आई है। उन्होंने जैसे खुशदिल शाह को बरकरार रखा टी20 में भी, ओडीआई में भी, राना फहीम अशरफ को उन्होंने ओडीआई में रखा, और तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस जिस तरह से की थी, शायद एक लिहाज से आप सही भी कहते होंगे कि एक प्लेयर को पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। उनको उन्होंने तीनों को रखा जिनके ऊपर बहुत एतराजात उठाए जा रहे थे। सुफियान मुकीम की वापसी हुई है, आकिब जावेद को लेके आए हैं, क्योंकि हमने बात की मोहम्मद हसनैन जो है उनकी छुट्टी हो गई, उनको ना तो टी20 में डाला गया और ना ही ओडीआई में। ये किस हद तक फैसला ठीक है, इसके ऊपर भी आपने अपनी राय का इजहार करना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं साइम अयूब और फखर जमान की। अब आपने देखा होगा कि इसकी बात बहुत हो रही है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े कुछ आप सुनेंगे, वो अपने चूरन बेचने के लिए जो है, मैंने इसीलिए अपने उसके ऊपर भी लिखा है कि वापसी, वो वापसी कैसी वापसी है। उन दोनों की वापसी के बारे में जो है वो तिबी मशवरा यही किया गया कि उनके, उसके बाद यही देखा गया कि उनकी अभी जो फिटनेस है वो इस काबिल नहीं है, उनको मजीद जो है वो रेस्ट की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, तो रिहैब की तरफ जाएंगे दोनों। और उस मशवरे की वजह से जो है आकिब जावेद ने बताया, और ये हमारे जराए भी यही बताते हैं कि अभी दोनों इस काबिल नहीं है, क्योंकि फखर जमान को 6 हफ्ते चाहिए, वो जो उनको निकली है, और साइम अयूब जो है और वो 6 हफ्ते कम से कम थे, लेकिन वो ऐसी इंजरी थी, अगर कुछ ऐसा होता तो उनको जरूर डाल लिया जाता चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी वापसी नहीं हुई। उनकी वापसी जो है दौरा न्यूजीलैंड की टीम मुकम्मल करेगी दौरा, उसके बाद जो है उनकी फिटनेस टेस्ट होंगे, उसके ऊपर तमाम चीजें जो हैं वो बुनियाद करती हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस का देखिए, अगर वो ज्यादा लंबा चले जाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी देर जब बाहर रहते हैं। तो दोनों की सबसे पहली बात यह है कि फिटनेस से मशरूत है, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड के लिए दोनों अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनको टीम में वापसी नहीं हुई है। जो ये झूठ बोल रहे हैं कि वापसी हो गई, हम आपको बताएंगे कोई ऐसी वापसी नहीं हुई, वो अभी भी रेस्ट पे हैं, और अभी उनकी जो है वो इस काबिल नहीं है फिटनेस कि उनको टीम में शामिल किया जाए। अगले व्लॉग में मिलते हैं।